पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अभी अभी राष्ट्रीय जनता दल के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर ये है कि आपने सुना होगा कि जिस तरह से पशुपति कुमार पारस को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। पशुपति कुमार पारस के तरफ से, उनकी पार्टी के तरफ से कई नेताओं के बयान भी आ गए हैं कि उन्होंने अभी फैसला नहीं किया है, कभी भी फैसला कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच में आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के और पशुपति कुमार पारस के महागठबंधन में शामिल होने की कवायद को लेकर के, इसकी चर्चा के बीच कांग्रेस ने एक अलग स्टैंड ले लिया है और कांग्रेस के स्टैंड को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच में तल्खियां भी बढ़ने लगी हैं, जिसकी सूचनाएं आपको हम बार बार दे रहे हैं। और हम इस आधार पर बताए भी हैं कि एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव की खबरें आ रही हैं कि लालू प्रसाद ने पशुपति कुमार पारस से बातचीत किया है, यहाँ तक कि मैसेंजर भी जाकर के पशुपति कुमार पारस से मिल चुका है। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और जो सुनील सिंह हैं, उनका कुछ अलग ही स्टैंड है। हालांकि तेज प्रताप यादव ने यह बात कहा है कि पशुपति कुमार पारस ने अच्छा किया और उनका हम स्वागत करते हैं। लेकिन इन्हीं सब बातों के बीच आपको बता दें कि एक बात जो सामने से नज़र आ रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर एक बात साफ होती नज़र आ रही है कि इस कवायद में पशुपति कुमार पारस के अलावे जो संबंध हैं, बहुत लंबे समय से संबंध चल रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के, उस संबंध में भी दरार आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां पशुपति कुमार पारस की बात कर लें, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि अंदर की खबर यह है कि पारस को लेकर के जिस तरह से बातें चल रही थी, इसी बीच में आपने देखा होगा कि एक तस्वीर आ रही थी पप्पू यादव की लालू प्रसाद से मुलाकात की, और उसके बाद एक तस्वीर और आई, एक वीडियो वायरल हुआ, जिस वीडियो में कहीं ना कहीं साफ नज़र आ रहा था कि पप्पू यादव और तेजस्वी यादव टहल रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन उस बातचीत के अंश में जो वीडियो सामने नज़र आ रहा है उसमें इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं तेजस्वी यादव। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं जो सामने से चीज़ें नज़र आ रही है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि सब कुछ फाइनल होने के बाद अब ऐसा भी हो सकता है कि जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है उसमें साफ नज़र आ रहा है कि पप्पू यादव के साथ जो बातचीत होनी थी और जिस बात का पूरा हवाला दिया जा रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन कई सीटों पे मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने खबर में आपको पहले ही बताया है कि लालू की हाँ के बाद तेजस्वी यादव के नाम में पप्पू यादव की उम्मीदवारी कहीं ना कहीं फंस गई है, और ये प्रस्ताव कांग्रेस का जो था वो रिजेक्ट होने के बाद ऐसा लग रहा है कि अलग अलग लड़ेंगे, और ये बातें अब लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। जैसे इस पर कोई अपडेट आता है हम आपको बताते हैं, लेकिन आपको हम सुनवाते हैं कि किस तरह से पप्पू यादव को लेकर के और बाकी की चीज़ों को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल में अभी भी कन्फ्यूजन है। क्या कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी, सुनिए, क्योंकि सुनील कुमार के बयान में तो ये साफ है कि वो किसी तरह का कोई समझौता किसी से नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन मृत्युंजय तिवारी ने जो बातें कही है वो भी आप सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। रात में मिले थे यादव और लालू प्रसाद भाई, तो पप्पू यादव जी तो हमारी पार्टी के सांसद रहे हैं, उनका तो ये घर है पार्टी, तो अपने नेता से मिलने, तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात हो गई। अरे कहां से कौन लड़ेगा इसकी घोषणा होगी तो जानकारी मिल जाएगी। लेकिन कुछ तो बात खास हुई होगी। अरे कुछ बात हुई होगी, जब हम उस समय उपस्थित नहीं थे, जब पता चल जाएगा क्या बात हुई तो हम आपको प्रतिक्रिया देंगे। सब चीज किसी भी समय सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाएगी, सारा चीज तय है। एक दो सीटों पर बात चल रही है, लेकिन एनडीए ने सीट शेयरिंग भले तय कर लिया हो, लेकिन वहां भारी बवाल मच गया है। सहयोगी दल नाराज है, पशुपति पारस जी ने इस्तीफा दे दिया है। इंडिया गठबंधन महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय है, बहुत जल्द इसकी घोषणा हो जाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।